पूरा ही राजपूत परिवार अंजलि से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अंजलि भाभी भैया को बचा लो। अंजलि कहती है कि मुझे पता है कि भजन सिंह जैसे सांप से कैसे निपटना है और अगर कोई भजन सिंह जैसे सांप को हरा सकता है तो वह है सिर्फ एडवोकेट अंजलि अवस्थी। कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है और अंजलि भजन सिंह के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत पेश करती है जिससे राघव सिंह राजपूत को बेल मिल जाती है और चंद्रभान ठाकुर बुरी तरीके से फंस जाता है। तो आखिर अंजलि ने ऐसे कौन से सबूत पेश करे, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। होती है पूरे ही राजपूत परिवार से। पूरा ही राजपूत परिवार अंजलि से अनुरोध करता है कि प्लीज आप राघव सिंह राजपूत को बचा लो। राघव सिंह राजपूत के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा है। हमें नहीं पता कि यह आरोप उनके ऊपर कैसे लगा है, लेकिन हम यह जानते हैं कि राघव सिंह राजपूत ने मर्डर नहीं करा है, राघव सिंह राजपूत बेगुनाह है। अंजलि कहती है कि यह तो मुझे भी पता है, मुझे भी पता है कि भजन सिंह एक बिल में बैठा हुआ सांप है जो राघव सिंह राजपूत को डसना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे पता है कि किस तरीके से मुझे उस सांप को हराना है, किस तरीके से राघव सिंह राजपूत को मुझे बचाना है। और अगर कोई राघव सिंह राजपूत को बचा सकता है तो वह सिर्फ एक इंसान है और वह है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। इतना ही कहकर अंजलि वहाँ से निकल जाती है कोर्ट की तरफ। इस और राघव सिंह राजपूत का भाई गौरव बहुत ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि गौरव को भी नहीं पता था कि किस तरीके से राघव सिंह राजपूत को बेल मिलने वाली है। गौरव पूरे ही परिवार से कहता है कि अगर राघव सिंह राजपूत को जेल हो गई तो मैं क्या करूंगा, मैं भैया के बिना नहीं जी सकता। वैभव कहता है कि गौरव भैया आप तो राघव सिंह राजपूत से लड़ते रहते थे ना, आप तो जरा जरा सी बात में उनको सुनाया करते थे, लेकिन फिर भी आपको भैया की इतनी चिंता। गौरव कहता है कि जिस प्यार में लड़ाई ना हो वह प्यार प्यार के साथ। भैया और मैं तो ऐसे ही नोक झोंक करते थे, असल में तो हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पूरा ही परिवार बहुत ज्यादा नाराज होता है। सभी लोग एक दूसरे से पूछते हैं भैया बच जाएंगे ना, बच जाएंगे ना भैया, भैया को बेल हो जाएगी ना, क्या अंजलि भैया को बचा लेगी। वैभव गौरव से कहता है कि गौरव भैया क्या आप कोर्ट जाएंगे। गौरव कहता है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं कोर्ट जाकर भैया के सामने आंखों से आंखें मिला सकूं, मेरे अंदर इतना साहस ही नहीं है कि मैं भैया के सामने मुंह उठाकर देख सकूं। नहीं जाऊंगा मैं कोर्ट, नहीं जाऊंगा। अगले ही सीन में हम भजन सिंह को देखते हैं जो कि कोर्ट के अंदर राघव सिंह राजपूत को बहुत खरी खोटी सुनाता है। भजन सिंह जज साहब से कहता है कि जज साहब आप यह जो चेहरा देख रहे हैं ना, यह चेहरा कोई मामूली चेहरा नहीं है बल्कि मशहूर और जाने माने एडवोकेट राघव सिंह राजपूत का चेहरा है। लेकिन आपको नहीं पता है जज साहब, इस चेहरे के पीछे एक हैवान छिपा है जिसने एक मामूली सी औरत पद्मा पर जानलेवा हमला करा है और वह मेड अपनी जिंदगी और मौत के बीच में खेल खेल रही है। अभी वह बेड पर लेटी हुई है। पद्मा की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि पद्मा बचने वाली है या फिर नहीं। इसे खतरनाक खूनी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राघव सिंह राजपूत देश की सबसे बड़ी एडवोकेट को हायर करता है जो कि राघव सिंह राजपूत का केस लड़े और राघव सिंह राजपूत को बेल दिलवाए, लेकिन वह एडवोकेट भी कुछ नहीं कर पाती है। लॉयर कहती है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, भजन सिंह मेरे क्लाइंट पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, लेकिन जज साहब ऑब्जेक्शन को ओवर रूल्ड कर देते हैं। जज साहब कहते हैं कि आप अपना सवाल कीजिए भजन सिंह। भजन सिंह कहता है कि खुद इंस्पेक्टर पंकज पुरोहित ने एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को खंजर घोंपते हुए देखा है और मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि पंकज पुरोहित को कटघरे में बुलाया जाए। जज साहब कहते हैं परमिशन ग्रांटेड। भजन सिंह पंकज पुरोहित से पूछता है क्या आपने राघव सिंह राजपूत को खंजर घोंपते हुए देखा था? क्या राघव सिंह राजपूत खून से लथपथ खंजर को आपकी आंखों के सामने पद्मा के ऊपर घोंप रहे थे? पंकज पुरोहित कुछ कहिए, आपको कुछ कहना पड़ेगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। पंकज पुरोहित बहुत ज्यादा सोच समझने के बाद यह जवाब देते हैं कि हाँ मैंने देखा था, राघव सिंह राजपूत मेरी आंखों के सामने खून से लथपथ खंजर को पद्मा के ऊपर घोंप रहे थे। राघव सिंह राजपूत की वकील कहती है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, लेकिन जज साहब वह ऑब्जेक्शन को ओवर रूल्ड कर देते हैं। जज साहब कहते हैं आप अपनी बात रखिए भजन सिंह। भजन सिंह कहता है कि पंकज पुरोहित, राघव सिंह राजपूत देश के सबसे बड़े लॉयर है। पंकज पुरोहित बताते हैं कि देश के सबसे बड़े एडवोकेट राघव सिंह राजपूत आज तक एक भी केस नहीं हारे हैं सिवाय पद्मा के केस के। राघव सिंह राजपूत ने सिर्फ एक केस हारा है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी से। इसके अलावा राघव सिंह राजपूत कोई भी केस नहीं हारे हैं। राघव सिंह राजपूत की वकील कहती है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, भजन सिंह मुद्दे के बाहर जाकर बात कर रहे हैं, भजन सिंह को कहिए कि वह सिर्फ मुद्दे पर बात करे। जज साहब कहते हैं कि ऑब्जेक्शन सस्टेन और फिर भजन सिंह सीधा मुद्दे पर आता है और वह पंकज पुरोहित से कहता है कि क्या आपने राघव सिंह राजपूत को मर्डर करते हुए देखा है? पंकज पुरोहित कहता है कि हाँ मैंने राघव सिंह राजपूत को अपनी आंखों से देखा है। उनके हाथ में खून से लथपथ खंजर था और वह पद्मा की पीठ पर बेरहमी से खंजर घोंप रहे थे। जज साहब सारी ही बातों को लिख लेते हैं। इसके बाद भजन सिंह कहता है कि मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ कि मेड रूपा रानी को कटघरे में बुलाया जाए। जज साहब कहते हैं परमिशन ग्रांटेड। रूपा रानी को कटघरे के अंदर बुलाया जाता है। रूपा रानी कहती है कि मैं सच कहूंगी और मैं सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। भजन सिंह रूपा रानी से पूछता है कि क्या आप मुंबई के मेड सेंटर की मालिक है? क्या पद्मा आपके यहाँ पर ही काम करती थी? रूपा रानी कहती है जज साहब मैं मेड सेंटर की ही मालकिन हूँ और पद्मा मेरे यहाँ पर ही काम करती थी। पद्मा के परिवार में बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा था, इसलिए मैं पद्मा को गाँव से यहाँ मुंबई लेकर आई और यहाँ
आने के बाद मैंने उसको मेड का काम सिखा दिया और वह अभी तक मेड का काम ही कर रही है। और आप जो सामने कटघरे में जिस इंसान को देख रहे हैं ना, वह देश के सबसे बड़े एडवोकेट है और इन्होंने पद्मा का मर्डर करा है। और यह जो सामने इंसान बैठे हैं ना, इनका नाम है चंद्रभान ठाकुर और यह हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। हमारे मेड सेंटर में आकर डोनेशन देते हैं, हमारे मेड सेंटर में आकर बाकी मेड्स की मदद करते हैं, बाकी मेड्स को पैसे देते हैं ताकि उनका घर परिवार चल सके। चंद्रभान ठाकुर बहुत सारी संस्था भी चलाते हैं। जज साहब सारी ही बातों को नोट कर लेते हैं। भजन सिंह पद्मा से पूछता है, क्या आपने राघव सिंह राजपूत को मर्डर करते हुए देखा है? रूपा रानी कहती है कि नहीं, मैंने मर्डर करते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ मैं यह जरूर कह रही हूँ राघव सिंह राजपूत बहाना बना रहे हैं। राघव सिंह राजपूत कह रहे हैं ना कि वह पद्मा की शादी होने के बाद आशीर्वाद देने के लिए आए थे। यह बात पूरी तरीके से झूठ है, बल्कि राघव सिंह राजपूत पद्मा को आशीर्वाद देने आए ही नहीं थे। भजन सिंह कहता है कि इसके बाद की पूरी बात मैं बताता हूँ आपको जज साहब। राघव सिंह राजपूत पद्मा से बातचीत करने आए थे। राघव सिंह राजपूत और पद्मा के बीच में थोड़ी बहुत बहस हो गई और इसी बहस के बीच में राघव सिंह राजपूत ने खंजर निकाला और पद्मा के शरीर में वह खंजर बेरहमी से घोंप दिया। अंजलि जज साहब से कहती है कि जज साहब मुझे यह केस लड़ने की परमिशन दी जाए, मैंने कोर्ट के अंदर पहले ही नोटिस दे दिया था। जज साहब कहते हैं कि परमिशन ग्रांटेड, लेकिन राघव सिंह राजपूत कहता है कि अंजलि अवस्थी मेरा केस नहीं लड़ेगी। जज साहब मैं आपसे परमिशन मांगता हूँ कि मुझे यह केस लड़ने की परमिशन दी जाए। अंजलि को इस समय पर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, राघव सिंह राजपूत ने मुझे केस लड़ने की परमिशन नहीं दी। राघव सिंह राजपूत अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाते हैं, वह कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिससे राघव सिंह राजपूत खुद ही फंस जाए। और भजन सिंह इस वक्त तक पूरा केस जीत चुका था, लेकिन अब एंट्री होती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी की। एडवोकेट अंजलि अवस्थी उठकर मैदान में आती है और वह जज साहब से कहती है कि जज साहब मुझे परमिशन दी जाए। जज साहब कहते हैं परमिशन ग्रांटेड। अंजलि राघव सिंह राजपूत के पास जाती है और कहती है कि मैं आपके घर की छोटी बहू हूँ, मैं आपके छोटे बेटे अमन सिंह राजपूत की पत्नी हूँ, प्लीज पापा आप मान जाइए, आप मुझे केस लड़ने दीजिए और प्लीज मेरी बातों के बीच में कुछ मत बोलना। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं राघव सिंह राजपूत की इज्जत बचा कर रहूंगी। अंजलि जज साहब से कहती है, आप यह जो औरत को देख रहे हैं ना, जो कटघरे में खड़ी है, रूपा रानी, वह कोई मेड नहीं है। अंजलि रूपा रानी के पास जाती है और कहती है कि आप कहाँ तक पढ़ी लिखी है? रूपा रानी कहती है, हम तो जिंदगी में कभी भी स्कूल नहीं गए। अंजलि कहती है कि अगर आप स्कूल नहीं गए तो आपने थोड़ी देर पहले इतने कठिन शब्द बोले कैसे, जैसे शुक्रिया, बेरहमी, क्या आपको यह सारी चीजें भजन सिंह ने सिखाई है? भजन सिंह कहता है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, लेकिन जज साहब ऑब्जेक्शन को ओवर रूल्ड कर देते हैं। जज साहब कहते हैं कि अंजलि जी आप अपने सवालों पर फोकस कीजिए। अंजलि रूपा रानी से पूछती है कि बताइए क्या आपको यह सारी चीजें भजन सिंह ने सिखाई है? रूपा रानी कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है। अंजलि जज साहब से कहती है, जज साहब देखा ना आपने, जस्ट अभी रूपा रानी ने कहा था कि वह कोई भी स्कूल नहीं गई है। रूपा रानी अनपढ़ है, लेकिन फिर भी रूपा रानी ने इतने खतरनाक शब्द का प्रयोग किया। अंजलि अवस्थी पंकज पुरोहित को कोर्ट में बुलाती है और कहती है कि पंकज पुरोहित आपने राघव सिंह राजपूत को पद्मा का मर्डर करते हुए देखा, क्या मैं सही हूँ? पंकज पुरोहित कहते हैं कि जी हाँ, मैंने राघव सिंह राजपूत को पद्मा का मर्डर करते हुए देखा है। अंजलि कहती है कि आपने पद्मा का मर्डर करते हुए तो देख लिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राघव सिंह राजपूत के हाथ में एक खंजर देखा था, ना कि राघव सिंह राजपूत को खंजर घोंपते हुए देखा था। क्या आपने राघव सिंह राजपूत को खंजर घोंपते हुए देखा था? पंकज पुरोहित मना कर देता है। और इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि राघव सिंह राजपूत को बेल मिल जाएगी केवल और केवल अंजलि की वजह से, लेकिन आखिरी में जाकर पद्मा के साथ कुछ ऐसी घटना घटने वाली है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि पद्मा के साथ ऐसा क्या हुआ तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा, उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।